गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में मैंने जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इज इक्वल टू 0 कैसे सॉल्व करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से वो डिस्कस किया था। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने का बाद x का जो वैल्यू मिला था वो था -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और यही था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इज इक्वल टू 0, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से x का वैल्यू मिलता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज डिस्कस करूँगा नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं पहले ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट का अंदर है इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को। अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac का प्लेस में मैं 0 बैठाऊंगा। मतलब होगा ऐसा, इफ ये नंबर 1, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 बैठाऊंगा तो तब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 बैठाने से क्या होगा, देखिए x का वैल्यू होगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का प्लेस में 0 बैठेगा और नीचे में 2a, -b प्लस माइनस ये 0 बाई 2a, तो एक रूट होगा क्या, -b प्लस 0 बाई 2a, और दूसरा होगा -b माइनस 0 बाई 2a। अभी प्लस 0 मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है इसीलिए इसको कैंसिल कर दिया। मतलब एक तो सॉल्यूशन आया -b बाई 2a, और -0 मतलब इसका भी कोई वैल्यू नहीं है, इसको मैंने उधर से मिटा दिया तो और एक तो रूट आया -b बाई 2a। मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होने से x का जो दो वैल्यू मिलते हैं दोनों सेम मिलते हैं। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होने से ये जो दो रूट्स है, दो रूट्स रियल एंड इक्वल होता है, रियल एंड इक्वल होता है। अभी नंबर 2 में बी स्क्वायर माइनस 4ac का प्लेस में मैं कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बैठाऊंगा। जैसे 1 1 जा 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 2 जा 4 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का प्लेस में मैं कोई एक ठो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बैठाऊंगा। जैसे इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 9 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 3 3 जा क्या होता है 9, तो 9 परफेक्ट स्क्वायर है। तब क्या होता है देखिए, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 बाई 2a इज इक्वल -b प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 बाई 2a। मतलब एक ठो रूट होगा -b प्लस 3 बाई 2a एंड और एक ठो रूट होगा -b माइनस 3 बाई 2a। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होने से जो दो रूट्स मिलते हैं वो दो रूट्स है
रैशनल एंड रैशनल होगा, दो रूट्स, रैशनल होगा और होगा डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट DISTINCT, डिस्टिंक्ट मतलब जो दो रूट होगा वो दो रूट अलग अलग होगा। अभी मैं थर्ड स्टेप में क्या करूँगा, थर्ड स्टेप में करूँगा बी स्क्वायर माइनस 4AC का प्लेस में, बी स्क्वायर माइनस 4AC का प्लेस में एक नंबर बैठाऊंगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 2, 3, 5, 7, 6, 7, 8 ये सब नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो बी स्क्वायर माइनस 4AC का प्लेस में मैं एक नंबर बैठाऊंगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे मैंने 3 बैठा दिया। तब x का वैल्यू होगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2a। 3 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, मतलब 3 का स्क्वायर रूट होल नंबर में आंसर आता नहीं है, तो अभी x का वैल्यू होगा एक -b प्लस √3/2a एंड और एक आएगा -b माइनस √3/2a, मतलब x का जो दो वैल्यू मिला ये दो वैल्यू है इरेशनल, इरेशनल क्योंकि √3 इरेशनल है और x का जो दो वैल्यू है ये दोनों डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है, डिस्टिंक्ट TINCT, डिस्टिंक्ट अलग अलग है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4AC का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने से, कोई एक तो नंबर होने से जो दो रूट्स होते हैं वो दो रूट्स होते हैं इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। अभी मैं फोर्थ स्टेप में क्या करूंगा, बी स्क्वायर माइनस 4AC का वैल्यू बैठाऊंगा कोई एक तो निगेटिव नंबर, जैसे मैंने 5 बैठा दिया, तब x इज इक्वल टू कितना होगा -b, ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पे -5 बैठेगा और नीचे में आएगा 2a। मतलब जब स्क्वायर रूट का अंदर में कोई निगेटिव नंबर आता है, स्क्वायर रूट का अंदर में कोई निगेटिव नंबर आता है तो उसको रियल नहीं बोलते हैं, उसको एक्चुअली बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर क्लास 11 से मिलेगा, और इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्शन जिसका क्लियर हो जाएगा बाद में वो आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बी स्क्वायर माइनस 4AC का वैल्यू निगेटिव आने से जो दो रूट्स होते हैं वो दो रूट्स रियल नहीं होते हैं, मतलब वो दो रूट्स इमेजिनरी होते हैं। अभी आया नेचर ऑफ रूट्स में, जब बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0 होगा तब रूट्स कैसा होगा, रियल एंड इक्वल। जब बी स्क्वायर माइनस 4AC ग्रेटर देन 0 होगा तब होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। अभी बी स्क्वायर माइनस 4AC का वैल्यू पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर होने से रैशनल एंड डिस्टिंक्ट होता है, और जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4AC का वैल्यू जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं तब इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। जब बी स्क्वायर माइनस 4AC का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होगा तब रैशनल एंड डिस्टिंक्ट होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4AC का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तब इरेशनल एंड क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। अभी खाली रियल बोलने से उसका कंडीशन होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको खाली रियल। खाली रियल मतलब रियल इक्वल भी हो सकता है, रियल अनइक्वल मतलब डिस्टिंक्ट भी हो सकता है। खाली रियल मतलब रैशनल डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, इरेशनल डिस्टिंक्ट भी हो सकता है। अभी बी स्क्वायर माइनस 4AC का वैल्यू निगेटिव आने से
जैसे निगेटिव का मतलब है लेस देन जीरो, निगेटिव का मतलब है लेस देन जीरो आने से तब होता है नॉट रियल। ये क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कौन सा टॉपिक? नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैक्सिमम 10 मिनट्स टाइम लगते हैं और 2 सम कंपलसरी है, एग्जाम में आता है। थैंक यू।